हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कैसे करते हैं। मतलब कि त्रिभुज के बाहर वाले वृत्त की रचना कैसे करते हैं, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर सिंपली सा क्वेश्चन है, जैसे त्रिभुज ABC के परिवृत्त की रचना कीजिए, जहाँ AB 8 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और B वाला कोण जो है हमारा वहाँ पर है 60 सेंटीमीटर हो, तथा रचना के पद भी लिखिए। तो रचना का पद भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम इन सब से पहले खींचेंगे, क्या खींचेंगे, हमारा देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर B वाला कोण जो है 60 है और यहाँ पर BC 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले या तो फिर ये वाला खींच सकते हैं या तो फिर ये वाला खींच सकते हैं। हम दोनों में से कोई भी एक रेखा खींच सकते हैं। तो हम सिंपली सा ये वाला BC खींच लेंगे। मतलब कि आप दोनों में से कोई भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर खींचेंगे, कितना है 5 है ना। तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर नाप ले लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से 5 यहाँ पर आप नाप लेंगे। और देखिए मेरा डिवाइडर का नाप भी 5 है, क्योंकि मैंने पहले से ही इसे 5 में रख लिया था। ठीक है, ये मेरा 5 हो गया। ये मेरा BC वाला है ना, यहाँ पर B और C। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा B वाला कोण जो है वो 60 अंश का है। तो हम 60 अंश का यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बना लेंगे 60 अंश का कोण। तो यहाँ पर इस वाले कोण को, ये वाला जो लाइन रहता है, हम इस बिंदु पे मिला लेंगे। आपको कोण तो बनाना आता होगा ना। तो यहाँ पर 60 अंश का मार्क यहाँ पे आया। तो अब हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेंगे सिंपली ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि किसी का ऐसे करते, जब हम परिवृत्त बनाते हैं तो गोल करते हैं, तो ये चांदा जो है वो ऐसे किसी का ढीला ढाला रहता है, तो ढीला ढाला ना रहे, ठीक है। तो ये हमारा 60 अंश का कोण हो गया, 60 अंश। अब हम AB यही वाला, मतलब कि इसी तरह है A और यहाँ पे रहेगा ये B है और यहाँ पर A रहेगा। तो AB हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 8 सेंटीमीटर माप लेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमने मापा, अच्छे से ध्यान से मापेंगे। और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का चॉप लेकर यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमें बिंदु मिला है, हम इसी बिंदु को C से मिला देंगे और ये हमारा बन गया त्रिभुज। ये हमारा क्या बना, त्रिभुज, ठीक है। अब हम किन्हीं दो भुजाओं को, ये A वाला पॉइंट है, अब हम किन्हीं दो भुजाओं का हम करेंगे लंबार्धक खींचेंगे। किन्हीं दो भुजाओं का लंबार्धक बहुत ही आसानी से खींचा जा सकता है। जैसे कि ये भुजा है, तो इस भुजा का आधे से ज़्यादा लेंगे आप और इस तरफ चॉप मापेंगे और इस तरफ चॉप काट देंगे, ठीक है। और इस वाले सिंपली रखना है आपको, प्रकार का माप बिल्कुल भी नहीं बदलना है, प्रकार का माप बिल्कुल भी नहीं बदलना है। तो हमने इस वाले रेखा का लंबार्धक दोनों तरफ खींच लिया है। अब हम सिंपली इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर मिलाने के बाद आपको सिंपली करना है, अब हम इस वाले का खींचेंगे लंबार्धक। तो ये पूरा, ये आधा, इसका तो पूरे से ज़्यादा होगा, इसलिए हम आधे से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा आपको लेना है। फिर इस वाले का भी लंबार्धक खींचना है। ओह हाँ, खींचा गया लंबार्धक। अब हम इस बिंदु को भी मिलाएंगे, ठीक है। हम इस पॉइंट को सिंपली मिला लेंगे। तो हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम इस वाले पॉइंट से मिला लेंगे। हम इसी पर वृत्त खींचेंगे। देखिएगा, ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है,
ये दोनों के लंबार्धक जहाँ पर मिलते हैं हम उस पॉइंट को ऐसे करेंगे, ऐसे, और इससे मिला लेंगे। उस पॉइंट पर प्रकार का नोक रखना है आपको। फिर ये तीनों से मिला लेना है आपको। ये तीनों कोणों से आपका सेम ही सेम आएगा। अब यहाँ पर हम खींचेंगे वृत्त। देखिएगा हमारा वृत्त बन गया। अब सिंपली देख लेना कि हमारे ये वृत्त बन गया ना। इस त्रिभुज का किसी भी कोने को वृत्त ने नहीं काटा है, तो यह हमारा बिल्कुल ही सही बना है। देख लीजिएगा आप। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसकी रचना में अगले वीडियो में बताऊंगी, रचना के पद। ओके।